हेलो वर्ल्ड, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। माय नेम इज क्रीना झा और आज की वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूंगी कि आप कैसे सीएस एग्जीक्यूटिव का जो हमारा पेपर नंबर 1 है जीआईजीएल, उसको कैसे क्लियर ही क्यों, उसमें कैसे एग्जाम्शन ला सकते हो। मुझे भी ये सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लाई थी, सो मैं आपको वही सब बताऊंगी कि कैसे आप इसको प्रिपेयर करो, कहाँ से प्रिपेयर करो, इसको क्यों पढ़ना चाहिए। और इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक खुफिया बात जो आई डोंट नो आपको किसी ने बताई हो कि नहीं, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सो वो खुफिया बात मैं आपको एंड में बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं इसको। अब बात करते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे करें। सबसे पहले ये जान लो कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसको एडवांटेज की तरह यूज़ करना। क्योंकि बाकी सारे पेपर में क्या होता है कि जब केस लॉ आते हैं ना, तो पहले तो सारे प्रोविजन याद करो, फिर समझो कि कौन सा अप्लाई होगा। इसमें कोई भी मगजमारी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आपको आंसर लिखना है। और ये बहुत ही ज़्यादा वरदान है ये सब्जेक्ट का। सो इसको ज़रूर यूज़ करना। स्टार्ट करते इसको कैसे पढ़ें। पहली बात, जीआईजीएल में कोई भी पार्ट नहीं दिया है, सिर्फ चैप्टर्स दिए 17 और पूरे 100 मार्क्स का। लेकिन हम इसमें पार्ट क्रिएट करेंगे। हम कैसे पार्ट क्रिएट करेंगे? हम डिवाइड एंड रूल करेंगे। जीआईजीएल में कोई भी बाइफरकेशन नहीं दिया है, कोई पार्ट नहीं दिए है, पूरे 100 मार्क्स का पेपर है। लेकिन हम इसमें पार्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से डिवाइड एंड रूल इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आप क्या कीजिए, जो पूरा 17 चैप्टर है आपका, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और पार्ट वाइज पूरा पढ़िए। मतलब पहला 4 चैप्टर आपने उठा लिया, उसका A to Z सब पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट 4 को उठाइए। ऐसा क्या होगा कि अगर आप पार्ट में पढ़ रहे हो तो इससे क्या होगा कि आप परफेक्ट बन जाओगे पर्टिकुलर पार्ट में। तो अगर आपने ऐसा 2 पार्ट 8 चैप्टर बहुत ही अच्छे से कर लिया, ट्रस्ट मी आप बहुत आराम से पास हो जाओगे। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है, ये जो पार्ट होगा ये आपको एग्जाम्शन दिलाएगा। तो पहले ये दोनों पार्ट कर लेना, फिर थर्ड पार्ट। ये तीनों पार्ट जब बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली आपने पढ़ लिया है, फिर फोर्थ पार्ट में जाना। मैंने ये 3 पार्ट बहुत अच्छे से किया था, फिर वो जो लास्ट के चैप्टर्स थे वो मैंने किया था। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ये सब मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। इनफैक्ट आपको क्वांटिटी में पढ़ाई करनी चाहिए, जितना हो सके ज़्यादा चैप्टर कवर करना चाहिए। लेकिन जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मेक श्योर आप उसको A to Z बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो, उसमें से कुछ भी मत छोड़ना। क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाए। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं ना क्या होगा एग्जामिनेशन हॉल में। अभी आपने 17 चैप्टर्स का पार्ट तो बना दिया, तो अभी पार्ट कैसे पढ़े, एक एक चैप्टर कैसे पढ़े, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि इसमें बहुत सारी लर्निंग है, बहुत कुछ याद करना है आपको। उसका बेस्ट मंत्र है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना। या तो खुद प्रिपेयर कीजिए, या तो क्लासेस वालों ने दिया आप वो ले लेना। उससे जो लर्निंग का स्पीड आपका बहुत इंक्रीज हो जाएगा। सब कुछ पढ़ने मत जाना, सब कुछ लर्न करने मत जाना, उतना नहीं आपके पास टाइम। आप सिर्फ कीवर्ड्स लर्न करो, या फिर आपने जो शॉर्ट आंसर बनाए हैं वो लर्न करो। क्या करो, पहले जीआईजीएल की बुक है, आपने चैप्टर ओपन की, एक बार रीड मार लो, समझ लो। और जब लर्निंग का पार्ट आए, आपने जो शॉर्ट नोट्स में जितना इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है, कीवर्ड्स लिखा है, सिर्फ उतना लर्न करो। और ऐसा कीवर्ड्स या अपने शॉर्ट आंसर से पूरा चैप्टर खत्म करो। ठीक है, ये ऐसे आप पढ़ोगे। ऑल्सो ये सब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा एक चीज़ जिसने मुझे हेल्प की थी वो थी डेली आंसर राइटिंग। हाँ, मैं इसका डेली ऑलमोस्ट डेली एक आंसर तो लिखती थी। मतलब सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से सिर्फ एक आंसर आपको डेली लिखना है। और ट्रस्ट मी, आप 10 दिन भी कंटिन्यूस करोगे ना, उस 11 डे ऐसा होगा कि आपको पता है आप क्या लिख रहे हो। आप बहुत फेमिलियर हो जाओगे लीगल लैंग्वेज से। और ये कर लेना। ये और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताने वाली, तो वो खुफिया बात जो शायद किसी ने आपको नहीं बताई थी, वो आपको बता रही हूँ। आजकल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो चुका है सीएस के साथ लॉ करना। लॉ नहीं भी कर रहे हो, लेकिन एक लॉ का बेस क्रिएट कर रहा है ये आपका सब्जेक्ट। तो जीआईजीएल जो एक सब्जेक्ट है ना, उसका एक एक चैप्टर आपका 3 इयर्स लॉ हो, 5 इयर्स लॉ हो, उसका एक सब्जेक्ट बना रहा है। समझ रहे हो आप ये कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है? मतलब मुझे पता है, जस्ट बिकॉज ये सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मेरा लॉ में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। एक चैप्टर वहाँ पे पूरा एक सब्जेक्ट है। सो प्लीज़
जो भी लॉ कर रहे हो ये चैप्टर मतलब ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल मत छोड़ना। और अगर ये बात आपको मुझसे पता चली है कि ऐसा कुछ है, ये चैप्टर आपको लॉ में मदद करेगा, तो डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। और ऑल्सो बहुत सारे CS रिलेटेड वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।